दोस्तों, आज हम आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे। और ये यूपीएसआई के नोट्स हैं जो मुदित सर द्वारा लिखे पढ़ाया गया है, जो मैं नोट्स करके आपको बता रही हूँ। यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान यानी कि देश का कानून बनाया जाता है। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है। हम भारत के लोग, ये हमें याद कर लेना है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। प्रस्तावना दो भाषा हिंदी अंग्रेजी में लिखी गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के द्वारा आत्मसमर्पित किया जाता है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द कौन कौन से? संप्रभुता, यानी किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर ना हो, वह राज्य संप्रभु राज्य होगा। राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या जो कि 4 अरब, भूभाग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और सरकार यानी जो इस समय वर्तमान सरकार एनडीए। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी देश को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अब तक एक बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए कुछ शब्द: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में लोगों को महत्व दिया जाता है, इसलिए मिश्रित समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला जुला रूप है। 1991 में आर्थिक नीति ने थोड़ा कमजोर किया था। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, क्या अंतर है? धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। उदाहरण फ्रांस में धर्म नहीं है, सिर्फ कानून है। संविधान में क्रम: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। पंथनिरपेक्ष किसी धर्म पंथ को अपना सकते हैं, अर्थात सभी धर्म समान हैं। भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं है या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। गणराज्य देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति की बजाय जनता से होगी तथा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। संविधान में न्याय 3 प्रकार के हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की: अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 में लिया गया। बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 अंग माना गया। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समानता, 1 भ्रातृत्व का उल्लेख है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना पर दार्शनिक के. एम. मुंशी ने कहा। राजनीतिक जमपत्री N. A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर तो प्रस्तावना आत्मा। अल्लादी कृष्ण स्वामी ने प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का परिणाम है। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है। B.R. अम्बेडकर संविधान को पवित्र दस्तावेज और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उन्हें उसकी व्याख्या मूल अधिकार और नीति निर्देशक यानी DPSP मूल कर्तव्य से की गई है।
आर्थिक न्याय उद्देशिका प्लस डीपीएसपी में दिया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में प्रस्तावना जोड़ा। हिंदी बसंत कृष्ण वैद्य उद्देशिका शब्द का थे। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए और यही दोनों बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू सो मच।